ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 33वां अध्याय। ऋषि वाक्य। नंदी बोले, उसके बाद भगवान महेश्वर प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया। उनकी स्तुति सुनकर उन्होंने इस प्रकार कहा, तुम लोगों द्वारा की गई स्तुति को जो ब्राह्मण पढ़े, ब्राह्मणों को सुनाए, वह मेरे गणों का नेता पद अर्थात गणपत्य प्राप्त करेगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं जो तुम्हारे हित अर्थात कल्याण के लिए और भक्तों के लिए जो पुण्य होगा उसको मैं कहता हूँ। प्रत्येक वस्तु जो स्त्रीलिंग है वह मेरे देह से उत्पन्न प्रकृति है। हे ब्राह्मणों, प्रत्येक वस्तु जो पुल्लिंग है वह मेरी देह से उत्पन्न हुआ पुरुष है। हे ब्राह्मणों, यह मेरी सृष्टि इन्हीं दोनों अर्थात प्रकृति और पुरुष से हुई है, इसमें संदेह नहीं है। अतः जो मेरा भक्त है उसको नग्न स्वरूप मुझ में तत्पर ब्रह्मवादी गति की निंदा नहीं करनी चाहिए। उनकी चेष्टा चाहे बालक या पागल के समान ही हो। वे महादेव के भक्त भस्म को लगाने में रुचि रखते हैं, जो अपने पापों को भस्म द्वारा जला देते हैं, जो ध्यान में लगे हुए रहते हैं और शास्त्रों में कहे हुए नियमों का पालन करते हैं, जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, जो कि वाणी, मन और शरीर को पूर्ण रूप से नियंत्रण में रखकर महादेव की पूजा करते हैं। वे रुद्रलोक को प्राप्त करके फिर वहाँ से नहीं लौटते हैं। इसलिए यह गुप्त, पवित्र और दिव्य संस्कार अव्यक्त लिंग के देवता का है। ऊपर कहे हुए पवित्र संस्कार के पारखी कई प्रकार के होते हैं। वे सिर मुंडाए अर्थात मुंडी, भस्म लगाए और व्रती होते हैं। इन पर व्यंग ना करें और ना उन पर आक्षेप करें। कोई व्यक्ति ऐसे लोगों की ना हंसी उड़ाए ना कटु वाक्य कहे। इस लोक में और परलोक में अपनी भलाई चाहने वाला जो व्यक्ति ऐसे लोगों की निंदा करता है वह महादेव की ही निंदा करता है। जो ऐसे लोगों की पूजा करता है वह शंकर की ही पूजा करता है। इस प्रकार लोगों के कल्याण की कामना से महादेव प्रत्येक युग में भस्म लपेटे हुए महायोगी की तरह क्रीड़ा करते हैं अर्थात खेलते हैं। तुम लोग भी इसी प्रकार आचरण करो, तब तुमको कल्याण प्राप्त होगा और उसके बाद सिद्धि प्राप्त करोगे। शिव द्वारा अतुल महाभय का नाश करने वाले महान ज्ञान को जानकर और ग्रहण करके वे अपने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भय, लोभ और मोह से निश्चित हो शिवजी के समक्ष नतमस्तक हुए। उस समय शिवजी द्वारा कथित इस प्रकार की बातों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण लोग शुद्ध सुगंधित कुश और फूल से परिपूर्ण जल से शिवजी का अभिषेक करने लगे। वे महाकुंभों अर्थात बड़े कलशों के जल से स्नान कराते हैं। वे अनेक प्रकार के गूढ़ार्थ गीतों को गाते हैं और मधुर स्वर में हुंकार करते हैं। देवताओं के अधिदेव को नमस्कार, महादेव को नमस्कार, अर्धनारीश्वर को नमस्कार, अर्धनारीश्वर शरीर वाले को नमस्कार, सांख्य और योग के प्रवर्तक शिव को नमस्कार, मेघों के वाहन के समान काले रंग वाले शिव को नमस्कार, गज चर्म को पहनने वाले शिव को नमस्कार, मृग चर्म को चादर की तरह लपेटे हुए शिवजी को नमस्कार, सर्प को जनेयू की तरह धारण किए हुए शिवजी को नमस्कार, सुंदर बने हुए विचित्र कुंडल पहने हुए शिवजी को नमस्कार, अच्छी तरह गुथी हुई मालाओं और आभूषणों को धारण किए हुए शिवजी को नमस्कार, सिंह के सुंदर चर्म को वस्त्र की तरह धारण किए हुए विस्तृत यश वाले शिवजी को नमस्कार। तब प्रसन्न शिवजी ने उन सब मुनियों से कहा, हे सुव्रतो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो। उन सब ऋषियों ने महेश्वर को प्रणाम किया। तब भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, सुकेश, पुलस्तव, पुलह, क्रतु, मरीचि, कश्यप, कण्व और महातपस्वी सनवर्त ने महादेव को प्रणाम करके कहा,
भस्म चुपड़ने, नग्नता, पूजा में वामता और प्रतिलोमता के पीछे जो गुप्त तत्व है, हम लोग यह जानना चाहते हैं। उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराहट के साथ उन सब मुनियों को देखकर उन्होंने कहा, गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।